नमस्कार दोस्तों। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और एक बहुत ही शुभ समाचार और एक शुभ संकेत जो मिल रहे हैं वो हमें हरियाणा से मिल रहे हैं। जैसे ही हरियाणा सरकार बीजेपी की आई और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने मुख्यमंत्री की जब शपथ ली और एक ऐसा बड़ा काम करा जो आज तक भारत के किसी भी प्रांत में नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। क्या जितने साधु संत थे पूरे हरियाणा के, सबको इनवाइट किया है, खुद पर्सनल फोन करके, मतलब पर्सनल स्टाफ से फोन आके खुद, और उन्होंने मतलब शपथ लेने के अभी कल था उनका जो समारोह था 23 तारीख का। पूरे हरियाणा के उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, सीआईडी वालों से निकलवाए नंबर और जो उनके मेन जो थे महात्मा महंत थे सबके नंबर। तो आप जानते हो जैसे माँ बगलामुखी का मंदिर मेरा भी है और जो वहाँ पे महाराज जी रहते हैं, मेरे बड़े पुत्र हैं विश्वामित्र गिरी जी महाराज, उनके पास भी फोन आया। एक मेरे आदरणीय गुरु जी हैं माई जी महाराज, उनके पास भी गया, वो भी आए हुए थे। मैं बाहर था, शहर से नहीं मैं भी जाता, क्योंकि संस्थापक को भी साथ में बुलाया, भाई संस्थापक भी आएंगे और वो भी आएंगे। और तीसरी बात, हमारे करनाल से जो है देवा ठाकुर जी हैं, बहुत बड़ी संत हैं, वो भी आए। टोहाना से संत सुखदेवानंद जी, मतलब जो जो मेरे जान के थे सभी आए। और जो मैंने पूछा यहाँ से पंचकुला से भी सारे जो संत समाज था आया और सबको रुद्राक्ष की माला, शॉल और भेंट स्वरूप कुछ दक्षिणा भी दी, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ दी। मतलब सबका मान सम्मान किया उन्होंने खुद ने अपने हाथों से, उनकी धर्मपत्नी ने और कैबिनेटों के, क्योंकि एक उन्होंने 2 बजे उनकी कहीं मीटिंग थी, बाहर से लोग आए हुए थे सीएम साहब की, तो जो बाहर विदेश के प्रोजेक्ट यहाँ लगने हरियाणा में 2 बजे मीटिंग थी और ये प्रोग्राम शुरू हुआ 12 बजे। तो कम से कम जो 1000-1500 जो संत थे सबको करना था, तो कैबिनेट के मंत्री भी लगे, उनकी धर्मपत्नी भी लगी, सब ने बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। मैं जहाँ भी था बाहर, मैंने टीवी पे, टोटल टीवी पे, जनता टीवी पे भी प्रोग्राम देखा और मेरे पास कुछ फोटोएं भी आई, वो भी मैं लगाऊंगा इसमें। तो मतलब हरियाणा के लोगों में एक जागरूकता आ चुकी है। ये जो आजकल चल रहा है, आप देख रहे हो कहीं जूस के अंदर पेशाब मिलाया जा रहा है, रोटियों पे थूक गिरी जा रही है, ये जो सिस्टम जो चल रहा है ये बहुत बुरा सिस्टम है। अभी हर जगह आप देख रहे हो कुछ ना कुछ हो रहा है। ट्रेन की पटरियों पे ये जो जिहाद चल रहा है, अभी कुछ दिन हो गए हैं, 4-5 दिनों से हमारे एयर वालों को, जहाज वालों को, जो हवाई जहाज वालों को भी धमकी आ रही है ना कहीं से। तो ये हमें जागना पड़ेगा और मेरे हिसाब से अब हरियाणा तो जाग चुका है और हिमाचल भी जाग गया है। हिमाचल जाग गया है, सरकार चाहे वहाँ कहीं की हो, परंतु वहाँ के लोगों को पता लग गया और हिमाचल को देखते ही हरियाणा के लोग जागे हैं। परंतु जो ये सीटें मिली हैं 49 बहुत कम सीट मिली हैं, कम से कम 80 सीटें होनी चाहिए थी।
80 सीटें कम से कम होनी चाहिए थी बीजेपी की, और मिली 49। मैं इससे खुश नहीं हूँ 49 सीटों से। मैं तो खुश नहीं हूँ, चाहे मैं मंत्री ना भी हूँ, मैं पार्टी का मेंबर भी शायद हूँ कि ना हूँ। मेंबरशिप मैंने भरी तो थी, आईडी भी आई है, परंतु आई कार्ड नहीं आया। वो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं आपसे ये हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कहते हो ना, अभी मोदी जी ने कहा इकट्ठे रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बटोगे तो बट जाओगे, तो ये 101% ठीक है। और हमें ये करना चाहिए। बांग्लादेशी हर शहर में है। जब मैं पुलिस में था, सीआईडी में था, तो मैंने 5-10 रिपोर्टें भी दी। सड़क के किनारे ये झोपड़ी बना लेते हैं और फिर वारदात करते हैं। तो ये आम सब नागरिकों का फर्ज भी है, अगर आपको पता चलता है कि ये जो है आप शक होता है, तो आप ज़रूर वहाँ के पुलिस के ऑफिसर को, एसपी को, डीसी को भी लेटर लिखें। अब आप कहोगे कि ये तो ज्योतिषी है, ये कुंडली बताए, ये ग्रह बताए, परंतु सबसे पहले हम एक देश के वासी हैं, उसके बाद हमारा प्रोफेशनल क्या है वो अलग है। हमें सबसे पहले अपना देश बचाना है, अपना धर्म बचाना है, उसके बाद मेरा प्रोफेशनल है कुंडली देखना या साधना करना या हवन कराना, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले देश। तो मैं हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और उनकी इतनी बड़ी जो सोच, उन्होंने संतों को बुलाया, तो मैं इस चीज़ से इतना खुश हूँ कि मैं मतलब बगला में को मैं प्रार्थना करूँगा कि बहुत अच्छे से सरकार चले। सारे एक बार, चौथी बार फिर हरियाणा में जो है इनकी सरकार आए, और बाकी उनके सभी कैबिनेट मंत्रियों को, हरियाणा की आम जनता को भी मैं ये कहूँगा कि देखो, आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले, ऐसी सरकार मिली मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन पे। तो आप अब जहाँ भी हमारे इलेक्शन हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के लोगों से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि पर्सनल सिस्टम मत देखें कि मैं इस बंदे के साथ हूँ या इसके साथ नहीं हूँ। देश के बारे में आप देखें कि देश को अब क्या ज़रूरत है। देश को अब हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है, और हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हिंदू चाहेगा, और हिंदू अगर बटेगा तो फिर कटेगा। बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। आपने अभी बांग्लादेश में देखा क्या हुआ है, बटोगे तो कटोगे। अभी मैं तो मुख्यमंत्री जी से दानी से ये करूँगा कि हरियाणा में गुरुकुल भी खोल दें, 10, 20, 30। मेरे पास जो माँ बगलामुखी की जो है मंदिर है, वहाँ मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। गुरुकुल उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए गुरुकुल में। तो आप सबका, हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद राजेश वशिष्ठ की तरफ से कि आपने सहयोग दिया और ये सरकार बनी, और संतों को इतना जो मान सम्मान दिया इस सरकार ने। और देश में पहली बार मैं कहूँगा हर स्टेट का हर मुख्यमंत्री, चाहे वो अभी पुराना है या नया है, ऐसे अपने स्टेट के सारे साधु संतों को बुलाए। जय माता दी।